प्रधानमंत्री जी ने कल की सभा में जब वो अध्यक्ष बने तो उन्हें बहुत सारा सम्मान दिया और बोला कि अब नितिन नवीन जी पार्टी में मेरे भी बॉस हो गए। मतलब अब कोई गलतफहमी में नहीं रहे कि नितिन नवीन एक कार्यकर्ता है, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के भी बॉस हैं पार्टी में। और प्रधानमंत्री का भी रिपोर्ट कार्ड वही लिखेंगे कि प्रधानमंत्री बेहतर हैं कि अच्छे हैं, सीआर वही लिखेंगे, रिपोर्ट कार्ड सीआर कहिए। और ये एक मैसेज है। अब नितिन नवीन पूरे देश में भाजपा के सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इससे भाजपा में नई जान आएगी। अभी बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, तो उन जगहों पर नितिन नवीन की परीक्षा है। और मुझे लगता है कि उनका जो स्वभाव है, सरल स्वभाव है, वो काफ़ी सफल अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। अभी तक जो भी अध्यक्ष बने हैं उसमें से ज़्यादा सफल अध्यक्ष नितिन नवीन साबित हो सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अब कमान नितिन नवीन के हाथों में है। यानी नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हो चुके हैं और अब भाजपा के नए बॉस के तौर पे वो काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि अब संगठन के तौर पे हमारे बॉस नितिन नवीन होंगे। आपको पता ही होगा कि बांकीपुर से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया था और कल उन्होंने प्रभार ग्रहण कर लिया है। नितिन नवीन काफी युवा हैं, 45 वर्ष उनकी उम्र हो रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर प्रभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन के लिए कई बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। उन राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, किस प्रकार से रणनीति तैयार नितिन नवीन करेंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की कमान नितिन नवीन को दे दी गई। कुछ दिनों पूर्व आपको याद होगा कि जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उन्होंने फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। कल दिल्ली में जिस प्रकार से बड़े तामझाम के साथ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम भाजपा का बड़ा नेता मौजूद था और उन्होंने प्रभार ग्रहण किया। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, काफ़ी चुनौतियां रहेंगी और नरेंद्र मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा कि अब से हमारे नए बॉस नितिन नवीन होंगे। देखिए, नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। इससे पहले नितिन गडकरी जी को बना करके एक संदेश देने का काम किया था और नितिन नवीन को दे करके तो बिहार ही नहीं, देश भर में एक कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम कार्यकर्ताओं को ज़मीन से उठाकर सीधे पार्टी का सर्वोच्च पद सौंप देती है। नितिन नवीन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार के पहले अध्यक्ष हुए होंगे। भारतीय जनता पार्टी में बिहार का पहला अध्यक्ष हुए हैं। इससे पहले कोई बिहार के किसी नेता को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, और नितिन नवीन पहली बार बने हैं और यह गर्व की बात, बिहार के लिए भी गर्व की बात है और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए ही एक गर्व की बात है। और इससे भाजपा का संगठन मजबूत होगा और भाजपा के संगठन में जाने में लोग गर्व महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे कि भाजपा में एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और इससे भाजपा में नई जान आएगी। अभी बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, तो उन जगहों पर नितिन नवीन की परीक्षा है। और मुझे लगता है कि उनका जो स्वभाव है, सरल स्वभाव है, वो काफ़ी सफल अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। अभी तक जो भी अध्यक्ष बने हैं उसमें से ज़्यादा सफल अध्यक्ष नितिन नवीन साबित हो सकते हैं। नितिन नवीन जी के पिता भी राजनीति में थे, पटना से ही एमएलए हुआ करते थे नितिन नवीन के पिताजी, और उनके निधन के बाद नितिन नवीन राजनीति में आए, चुनाव लड़े और चुनाव में उनकी जीत हुई, भाजपा जीत हुई और वो जीतने के बाद लगातार कंटिन्यू जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि वो 2005 में नितिन नवीन पहली बार एमएलए बने थे, 2006 में नितिन नवीन बने थे एमएलए और उसके बाद से कंटिन्यू एमएलए बने, मंत्री बने, लगातार मंत्री रहे थे। बंगाल, असम, मंत्री बनने के बाद उन्हें कई राज्यों के प्रभारी भी हुए वो, और उनका मृदुभाषी, इतना सरल कि सब लोग उनको नितिन जी सब लोग नाम लेकर ही उन्हें बुलाते थे।
और सबसे वो भैया चाचा करके ही बात करते थे, और इस कारण अध्यक्ष बनने के बाद भी उनको लोग नाम लेकर बुलाते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक पत्र जारी करना पड़ा कि सब लोग अध्यक्ष जी उनको बोलेंगे, नाम लेकर कोई नहीं बुलाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कल की सभा में जब वो अध्यक्ष बने तो उन्हें बहुत सारा सम्मान दिया और बोला कि अब नितिन नवीन जी पार्टी में मेरे भी बॉस हो गए। मतलब अब कोई गलतफहमी में नहीं रहे कि नितिन नवीन एक कार्यकर्ता है, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के भी बॉस हैं पार्टी में, और प्रधानमंत्री का भी रिपोर्ट कार्ड वही लिखेंगे कि प्रधानमंत्री बेहतर हैं कि अच्छे हैं, सीआर वही लिखेंगे, रिपोर्ट कार्ड सीआर कहिए। और ये एक मैसेज है, अब नितिन नवीन पूरे देश में भाजपा के सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये भाजपा के संगठन की खूबसूरती है कहा जाए तो। इससे छोटे पार्टियों को सबक लेना चाहिए, जो परिवारवाद वाली पार्टी है, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय जनता है दल है, इन पार्टियों को सबक लेने की ज़रूरत है कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने से संगठन और पार्टी दोनों मजबूत होती है। और नितिन नवीन के बारे में प्रधानमंत्री ने इतना गुणगान किया उनका और इतना सम्मान दिया कि अब कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो नितिन नवीन से बड़े भी हैं, वो भी अब उन्हें अध्यक्ष जी और सम्मान की नज़र से देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी की, और वो अच्छे भी हैं। नितिन नवीन इतने सरल स्वभाव के हैं कि उनको सब कोई मानता है। नितिन नवीन भाजपा के मुझे लगता है कि पहले ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ न तो पूरे बिहार में, क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी में, न उनका किसी से कोई बैर है, न दुश्मनी है, कोई उनके खिलाफ, एक व्यक्ति को उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं आया। सब लोगों ने उनका सहर्ष स्वागत किया। बाकी नेताओं का पार्टी के अंदर मतभेद होता है, लेकिन नितिन नवीन जी का किसी से मतभेद नहीं रहा था। तो ये एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में रहकर और मंत्री रहते हुए, एक विधायक रहते हुए, मतलब कई राज्यों के प्रभारी रहते हुए भी कभी विवादों में नहीं आए हो, इतना सरल स्वभाव इनका था। और भाजपा में कोई उनके खिलाफ नहीं, किसी से कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ, इतने अच्छे थे। तो ये एक बड़ी खासियत है, और नितिन नवीन मुझे लगता है कि बहुत ही सफल अध्यक्ष होंगे आने वाले दिनों। इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से जब 50 मिनट का भाषण चल रहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कई बार उन्होंने माननीय कहा, और जिस प्रकार से अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री के पद पर रहता तो वो अलग कहीं ना कहीं एक विधायक बन जाता है, तो वो अकड़ में रहने लगता है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा का कार्यकाल रहा, भाजपा बढ़ते समय के साथ और मजबूत होती चली गई, और जिस प्रकार से नितिन नवीन निर्विरोध कल चुने गए, इससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में भाजपा जो है और बुलंदियों पर पहुंचेगा। असम में भी चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, और कई राज्यों में चुनाव है। उसमें किस प्रकार से नितिन नवीन सार्थक साबित होंगे, और उन राज्यों में किस प्रकार से भाजपा को और मजबूत बनाएंगे, वहाँ कैसे सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल काफ़ी चुनौतियों भरा रहेगा, ममता बनर्जी सामने रहेगी। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन कितना टक्कर दे पाएंगे, किस प्रकार से रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ने जो सम्मान दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हो या वाम दल हो, इन पार्टियों में मतलब अध्यक्ष पद और जो पार्टी में सर्वोच्च पद पर जो बैठते हैं, महासचिव हों या अध्यक्ष हों, उनको सम्मान मिलता है। कांग्रेस पार्टी में भी जो अध्यक्ष बनते हैं, उनको प्रधानमंत्री हो या जो पार्टी की बैठक में, उनका सम्मान मिलता है और सम्मान दिया जाता रहा है। हाँ, छोटी पार्टियां हैं जैसे उसमें कोई अध्यक्ष को सम्मान नहीं मिल पाता है, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए, समता पार्टी की बात कर लीजिए, जदयू की बात कर लीजिए, आप ये लोजपा की बात कर लीजिए। तो इसमें कोई अगर दूसरा अध्यक्ष तो जनरली बनता नहीं है, कोई अगर बनता है तो उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाता है इन पार्टियों में, छोटी छोटी पार्टियों में। लेकिन बड़ी पार्टियां जो है भाजपा और कांग्रेस, दोनों में अध्यक्ष का सम्मान है। वामपंथी पार्टियों में भी जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं उनका सम्मान है। नितिन नवीन को अध्यक्ष बना के कांग्रेस को क्या कुछ मैसेज देने का काम किया गया इस पूरे? नहीं, तो कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस परिवारवाद नहीं, कांग्रेस में कहाँ परिवारवाद है। आप अर्जुन खड़गे को पहली बार राष्ट्रीय नहीं, इससे पहले आप सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार, पहले भी कांग्रेस में दूसरे लोग अध्यक्ष बनते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी कांग्रेस में भी अध्यक्ष बनते रहे हैं। और कांग्रेस में परिवारवाद की बात आप कैसे करते हैं? मतलब लोग करते हैं, एक बना दिया गया है परिवारवाद। कांग्रेस में कैसे आप परिवारवाद करते हैं? आप देख लीजिए, आप 89 के बाद, 89 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 89 के बाद 90 हो गया, 90 से लेकर के अभी तक आज 35 वर्ष हो गए। 35 वर्षों में कहाँ कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना, बता दीजिए आप। बहुमत रहते हुए नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने,
आपको 99 तक आप नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और 99 से 4 तक भाजपा की सरकार रही और 4 के बाद 4 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। कहाँ परिवारवाद है? एक एजेंडा तय किया गया है, मतलब एक देखा जाए कि मीडिया के माध्यम से एक परिवारवाद का एजेंडा तय किया गया। 35 वर्षों में सोनिया गांधी चाहती तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, कभी भी बन सकती थी। राहुल गांधी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, कभी भी बन सकते थे, लेकिन कहाँ वो बने। सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद मनमोहन सिंह को बनाया। मनमोहन सिंह ने तो राहुल गांधी को ऑफर किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। राहुल गांधी कहाँ बने प्राइम मिनिस्टर? तो कहाँ परिवारवाद है? ये तो एक एजेंडा तय कर दिया गया है पार्टी, किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस को, कि भाई कांग्रेस में परिवारवाद है। कहाँ परिवारवाद है? अध्यक्ष देखिए हेगड़े हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, उससे पहले नरसिम्हा राव बने। कहाँ 35 वर्षों से कौन प्रधानमंत्री है? भाजपा इस तरह को हमेशा प्रस्तुत करती है। देखिए वही ना बोले, मीडिया के माध्यम से एजेंडा तय किया जाता है, लोगों के मन में बैठाया जाता है परिवारवाद। बताइए तो कहाँ परिवारवाद है? अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पहले सीताराम केसरी अध्यक्ष थे। बिहार के लिए कितना गौरवशाली बात है, और बिहार को आने वाले समय में जो समस्या है पलायन वगैरह, ये सब किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन का तालमेल किस प्रकार से बैठेगा, क्योंकि अब खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहारी हैं नितिन नवीन। और नितिन नवीन से ही नहीं, नितिन नवीन के पिताजी से भी नीतीश कुमार का बहुत अच्छा तालमेल था, बहुत अच्छा संबंध था, और नितिन नवीन से भी बहुत अच्छा संबंध उनका है। आप जान लीजिए नितिन नवीन का किसी से कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ। नितिन नवीन ऐसे सर्वमान्य नेता हैं जिनके बारे में पार्टी में कोई आदमी, पार्टी या पार्टी के बाहर किसी भी पार्टी के लोग, उनके पास कोई भी जाता था किसी काम के लिए तो सबके लिए वो दिल खोलकर स्वागत करते थे, सबको भैया चाचा और सबको सम्मान देते थे। इतना मृदुभाषी भाजपा में शायद ही कोई नेता हो जितना नितिन नवीन है, वो सबको सम्मान देते थे। इसलिए नीतीश जी से उनका कोई विवाद नहीं है और नीतीश जी के साथ उनका बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में वो 10 साल मंत्री रहे हैं। पलायन को लेके, उद्योग धंधे को देखिए, लेके जहाँ तालमेल बैठेगा जहाँ तक सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष में। जहाँ तक पलायन की बात है, उद्योग धंधे की बात है, तो वो भारत सरकार जब तक नहीं चाहेगी उद्योग धंधे यहाँ नहीं लग सकते हैं। उसके लिए बड़ी पहल, जिस प्रकार गुजरात के लिए प्रधानमंत्री पहल करते हैं, गुजरात में बड़ा बड़ा उद्योग लगता है, तो बिहार के लिए भी केंद्र सरकार को पहल करनी होगी, तभी इंडस्ट्री यहाँ लग पाएगा। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अब तो। देखिए इसमें नितिन नवीन कुछ नहीं, वो पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना कि वो सरकार में है। सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं, तो संगठन के स्तर पर भाजपा और जदयू के बीच समन्वय बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पलायन रोकने में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है। वो पलायन नीतीश कुमार ही रोक सकते हैं, इंडस्ट्री नीतीश कुमार ही लगा सकते हैं, भाजपा के मंत्री ही लगा सकते हैं, केंद्र सरकार लगा सकती है। पलायन रोकने के लिए भारत सरकार को पहल करनी होगी। यहाँ इतना ज़्यादा उद्योग लगा दीजिए कि कोई पलायन न कर सके, यहाँ इतना ज़्यादा रोजगार दीजिए कि कोई पलायन न कर सके। जब लोगों को यहीं रोजगार मिलेंगे, यहीं रोजी रोटी मिलेगी, तो क्यों कोई बाहर जाएंगे। चलिए सीधे तौर पे आखिरकार जिस प्रकार से भाजपा का ये रिकॉर्ड रहा है, एक कार्यकर्ताओं को कब शीर्ष पर बैठा दिया जाए, इसी की वानगी है कि अब भाजपा में नवीन युग आ चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे निर्विरोध नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।